हमारे साथ जमुई जिला के करंट डॉक्टर नीरज शाह जुड़ रहे हैं। सर, देश आज 80 साल आजादी का जश्न आजादी मनाने जा रहा है 15 अगस्त को। सर, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले तो हम देश की आज़ादी में हमारे जो महापुरुष जो आज़ादी दिलाने में योगदान दिया उनको मैं शुभकामना देता हूं। और अभी हमारे देश की आज़ादी को बरकरार रखने में जो हमारे सैनिक हैं, जो देश की रक्षा में हैं, मैं उनको भी शुभकामना देता हूं, उसके परिवार को भी शुभकामना देता हूं। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो युवा हैं, मैं उसको अपने तरफ से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि देश की जो अभी स्थिति चल रही है, देश भ्रष्टाचार से बिल्कुल घिर गया है और ये भ्रष्टाचार देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। और जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं लोगों से, युवाओं से कहूँगा और आने वाले पीढ़ी से कि आप ईमानदारी से देश के लिए काम करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हमको लगता है कि आज 20 वर्षों से मैं अपनी लाइफ में काम कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार रोकने के सरकार ने बहुत नियम कानून लाए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रयास किए, लेकिन जब एक डॉक्टर के नाते मैं फील करता हूँ कि भ्रष्टाचार कैंसर का रूप पकड़ा हुआ है, कैंसर तो फैला हुआ और कैंसर को इलाज है नहीं। लेकिन मुझे फील होता है कि इसको दूर करने का एक ही तरीका है, इसको कोई कड़े कानून बनाए या तो लोग अपने आप को सुधारें। कोई सरकार या कोई जनप्रतिनिधि या कोई किसी की भी सरकार हो, भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकता है। दूर करने के लिए आप जनता, युवा अपने आप सुधरे और अपने आप को चेंज करें, परिवर्तन, तभी आने वाले समय भ्रष्टाचार दूर किया सकता है। कोई सरकार चाह के भी कितनों घोषणाएं कर लें, भ्रष्टाचार दूर करें, वो कभी हो नहीं हो सकता है कि भ्रष्टाचार कैंसर को ऑलरेडी ले चुका है। बिना जवान का हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। कई सीमा पर कई वीरों ने अपनी जान गंवाई। उन वीरों के परिजनों को सर क्या संवेदना व्यक्त करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहूँ कि मैं सरकार उसके लिए हर सुविधा देगी, जितना सुविधा उसको देना पड़े, उसके बच्चे को, उसके परिवार को सरकार हर सुविधा मुहैया करे। क्योंकि हम लोग सुरक्षित तभी हैं जब वो हम सुरक्षित, अगर हम लोग तो उनका देन सुरक्षित, हमारे जो बॉर्डर पे जो सैनिक है उन्हीं कारण हम सुरक्षित है। उसके परिवार के लिए सरकार को जितना हो सके सहयोग करें उनसे, परिवार से। सर, युवा पीढ़ी आज नशे के गिरफ्त में जा रही है, उन युवाओं को सर थोड़ा सा अपील कर रही है। देखिए, युवा पीढ़ी को नशे गिरफ्त जाने का कारण है कि सबसे बहुत, देखिए शहर पर मैं जिस परिवार में एजुकेशन है, एक से बता रहा हूँ, जिस परिवार में शिक्षा का एंट्री प्रवेश नहीं हुआ, वो परिवार के बच्चे जो है काफ़ी इधर उधर जो मेन लाइन से भटक जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे को एजुकेशन तो दें जरूर। बच्चे को खाली शिक्षा ग्रहण करने से वो हर कुछ नहीं समझ रहे। बच्चे को जो किताबी नॉलेज, एजुकेशन के साथ साथ कुछ वैसे वर्क होना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क होना चाहिए, जिससे कि उसमें लाइफ में था। हम मान ली बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, उसे कोई मायने नहीं रखता है अभी के टाइम में। हम बहुत बड़ी इंजीनियरिंग पढ़ के आए, काम नहीं सरकार के पास, तो वो मेरा इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। तो मेरा कहना है कि सर, पब्लिक को और जो युवा नेता है वो अपने में इतना काबिलियत पैदा कर ले, वो सरकार के भरोसे ना रहे। हर चीज सरकार हुनरमंद होना चाहिए हर एक युवा में। और हर एक हुनर होना चाहिए, उतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि हर चीज सरकार पर डिपेंड नहीं। हम इंजीनियरिंग कर लिए तो आप सरकार की इंतजार है कि सरकार बाहर ही निकले, हम नौकरी करें, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग डॉक्टर कब देखिएगा कि डॉक्टर को अगर सरकारी बहाली हो चाहे हो, डॉक्टर अपने मेहनत से जो भी है दूर दराज चाहे जहाँ भी प्रैक्टिस का अपना कमाता है, खाता है। तो मेरा वही कहना है कि कोई भी युवा पढ़े लिखे तो ऐसा अपने हुनर पैदा करें कि सरकार के पे आश्रित नहीं रहें कि हमको सरकार नौकरी दे, हम अपना समय गुजारें। ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और न सरकार के बस की बात, इतनी बड़ी जनसंख्या में देश और राज्य को चलाना बहुत टफ चीज़ है, इस बात को समझें।
अभी जो खासकर देश का स्थिति, चाहे बिहार का हो चाहे केंद्र का हो, हमको नहीं लगता आर्थिक से मजबूत है। हकीकत बात है, बिहारी का समझिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट भैया जो भी हम मुख्यमंत्री हैं जरूर, लेकिन उसके जो आर्थिक संकट वो खुद जानते हैं कि बिहार के साथ आर्थिक संकट क्या है, तो वो अपने जो उनसे हो पाता अपना करते हैं, लेकिन चाहे हम बिहार को आगे ले जाएं वो संभव नहीं है। बिहार को अपने राज्य के पैसे से तो संभव नहीं है कि बिहार को बढ़ाने के लिए बाहरी राज्य के जो भी हमारे उद्योगपति हैं, चाहे वो सब कुछ आके बिहार को मदद करे तभी संभव है। सरकार अपने खजाने से राज्य का विकास नहीं कर सकता, इसका गारंटी है। अंत में यह कहूँगा, हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और अभी प्रेजेंट में जो हमारे देश पे कि हमारे जो सेनाएं लोग हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं।